अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, होम्योपैथिक डॉक्टर मुनीर अहमद साहब ने जो कोसार होम्योपैथिक कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जो रिट पिटीशन नंबर 3627 लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी में दायर की हुई थी और जिस पे उन्हें स्टे भी मिल गया था, उस पिटीशन की नेक्स्ट डेट पे लिस्ट जो है वो कैंसिल हो गई थी और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो लिस्ट जो है वो कैंसिल हो गई थी। तो चुनाचे फिर अलायंस वालों ने जो है वो दरख्वास्त दी, सीएम दाखिल की। पहले तो उन्होंने उसमें 110 की पार्टी बनने के लिए दरख्वास्त दी, फिर उन्होंने सीएम दाखिल की और वो सीएम जो है वो 13 नवंबर को उसकी हियरिंग थी। उसमें जो लोग रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने आके अपने जवाब जमा कराए और वहाँ पे बहस में हिस्सा लिया। और जो गवर्नमेंट के वकला थे उन्होंने बताया कि जी हमने ऑलरेडी जो है वो नोटिफिकेशन जो इलेक्शन के हैं वो विड्रॉ कर लिए हैं और वो हाई कोर्ट में जो डबल बेंच में जो फैसला हुआ और उसमें जो ऑर्डर था उसके तहत हमने ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन इलेक्शन के प्रोसेस के जो हैं वो विड्रॉ कर लिए हैं। और दूसरा जो रिस्पोंडेंट्स के वकील थे, जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 और 7 तक के जो वकील थे, उन्होंने कहा जो पिटिशनर की दूसरी प्ली है कि उसे इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए, तो ये तो एलिजिबल ही नहीं है। और ये इसलिए एलिजिबल नहीं है कि 8 तारीख को इन्होंने जब वो विड्रॉ की तारीख थी लास्ट डेट, तो उसमें इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो विड्रॉ कर लिए थे, तो ये इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। चुनांचे जज साहब ने फैसला तो जो है वो 13 तारीख को कर दिया था, महफूज कर लिया था फैसला। वो फैसला जो है वो आज उन्होंने अनाउंस कर दिया और उस फैसले के मुताबिक जो है उन्होंने ये रिट जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी और डिसमिस कर दी। उन्होंने कहा उसके अंदर फैसले में कि जो लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला मौजूद है उसमें उन्होंने जो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करने का रिटर्निंग ऑफिसर को कहा था वो कानून के मुताबिक है और वही प्रिवेल करेगा। और अब चूँकि जो फैसला जो है वो उसके अंदर मौजूद है, डबल बेंच के अंदर पेंडिंग है केस, तो डबल बेंच भी जो है वो जनवरी की 15 तारीख तक जो है वो अवेलेबल नहीं है। लिहाजा अलायंस के लोगों ने यहाँ भी दरख्वास्त दे दी है या देनी है अर्ली हियरिंग के लिए। तो देखते हैं कि ये अर्ली हियरिंग जो है वो होती है या नहीं होती है। जो डबल बेंच के जजेस हैं, क्या वही बेंच जो है वो उसकी सुनवाई करेगा जो पहले जजेस थे, क्योंकि वो तो अवेलेबल नहीं है जनवरी की 15 तारीख तक। तो क्या ये जो अर्जेंट एप्लीकेशन है, क्या ये कोई दूसरा बेंच जो है वो उसकी समाअत करेगा? तो अब ये देखना ये है कि आइंदा क्या होने जा रहा है। तो आज 15 तारीख है और जो कौंसिल की जो टेन्योर था उसकी मुद्दत थी वो आज पूरी होने जा रही है। तो कानून के मुताबिक जो है मिनिस्ट्री पाबंद है इस बात की कि कल से ही जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपना काम शुरू कर दे, क्योंकि ये कानून की रिक्वायरमेंट है कि अगर कौंसिल नहीं रहेगी तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मुकर्रर किया जाएगा। तो आइंदा आने वाले काम जो है वो बतौर कौंसिल एडमिनिस्ट्रेटर ने करने हैं। तो अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब कौन आते हैं और वो आगे आके इसको किस तरह से परस्यू करते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आने वाले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।